नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, जिसे कहते हैं विद्युत इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले विद्युत की बात करते हैं। विद्युत क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जैसे विद्युत धारा किसी परिपथ में होने वाले आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात कोई परिपथ है, जैसे कि कोई परिपथ है, क्लोज सर्किट है जिसमें उपकरण लगे रहते हैं। कोई भी देख सकते हो, कोई बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस पॉइंट वाली, और इसमें प्रतिरोध भी हो सकता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो बैटरी धारा नियंत्रक लगा हुआ है, धारा को नियंत्रित करने वाले कोई कुंजी लगी हुई है, यानी कि की लगी हुई है, एमीटर लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है, वोल्टमीटर लगा हुआ। तो एक प्रकार से क्या हो गया, सर्किट बन गया है, क्लोज सर्किट यानी कि परिपथ बन गया, इसमें विद्युत धारा बहने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले विद्युत धारा की बात कर लेते हैं। तो क्या होती है विद्युत धारा, तो किसी परिपथ में होने वाले आवेश को प्रवाह को क्या कहते हैं, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसी चालक में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे उस दिशा के विपरीत जो है विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगर विद्युत धारा की माप की बात करें तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान जो है उस परिपथ में किसी बिंदु में एकांक समय में गुजरने वाले आवेश के बराबर होती है। अर्थात एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे में जो है आवेश को क्या कहेंगे, हम विद्युत धारा कहेंगे। यानी कि आई इजिकल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, यानी कि क्यू आवेश और टी समय, यानी कि क्यू को हम कूलाम से मापते हैं और टी जो है, टी का मात्रक है सही मात्रक सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, और इसका अन्य मात्रक एम्पियर भी होता है। तो ये आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। यदि किसी चालक में एक आवेश कूलाम प्रति सेकंड जो है प्रवाहित हो रहा है, तो चालक की में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। जो विद्युत धारा है सदैव आवेश के विपरीत प्रवाहित होता है, यानी कि मैं बताया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत प्रवाहित होता है। तो ये भी नोट कीजिएगा। विद्युत धारा को हमेशा जो है एमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। ये अगर पूछा गया कि किस यंत्र से जो है मापते हैं विद्युत धारा को, तो एमीटर से मापते हैं। और एमीटर को जो है परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज क्रम में। ये भी नोट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एरो के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं उनके जस्ट अपोजिट में, इलेक्ट्रॉनों की गति के जस्ट अपोजिट में जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत सेल की बात कर रहे हैं। विद्युत सेल जो होगी ये बाह्य बल के रूप में कार्य करेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को लगातार गति प्रदान करने के लिए एक ऐसी युक्ति होगी जो उन्हें बहने के लिए प्रेरित करेगी। तो किसी परिपथ में विद्युत धारा को सतत प्रवाहित करने के लिए लगातार ऊर्जा देने वाली युक्ति क्या कहलाएगी, विद्युत सेल कहलाएगी। अगर हम विद्युत सेल की कार्यकारी प्रणाली की बात करें तो विद्युत सेल जो होती है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये विद्युत सेल की कार्यकारी प्रणाली होती है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, अभी सेल द्वारा एक बल उत्पन्न किया जाता है जिसके कारण ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनमें गति उत्पन्न होती है। तो यही उस सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई से हम दिखाते हैं, ई से यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसकी परिभाषा अगर देखें तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा किया गया कार्य वही क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अर्थात ईएमएफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा, ई बराबर W/Q। अर्थात W का मात्रक यानी कि कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इस प्रकार से जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, या वोल्ट भी इसका मात्रक होता है। विभवांतर ये भी क्या है, दो सिरों के बीच जो बनने वाला जो प्रेशर डिफरेंस है, यानी कि दाब है परिपथ में, ये विभवांतर बोला जाता है। विभव का अंतर, विभवांतर की बात करें तो यानी कि दो सिरों के बीच जो विभव का अंतर होगा विभवांतर कहलाएगा। यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक धनावेश को प्रवाहित करने में वे होने वाली ऊर्जा को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी जो है ईएमएफ के बराबर जो है सेम होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी जो होता है V बराबर W/Q। इसे V से दिखाते हैं। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होगा।
तथा जूल प्रति कूलम होगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रतिरोध की। तो चालक का प्रतिरोध जो होता है इसे आर से हम दिखाते हैं। प्रतिरोध एक तरीके से जैसे सबसे ही पता लग रहा है कि एक रुकावट को बोलते हैं प्रतिरोध। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में चालक के पदार्थ द्वारा जो डाली गई रुकावट है उसे प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अगर उसके मार्ग में रुकावट आ रही तो वही क्या कहलाएगा, चालक का प्रतिरोध कहलाएगा। और उसका जो मात्रक होगा उसे ओम उसका मात्रक होता है और इसे जो है कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये ओम का सिंबल है, तो इसे भी आप नोट कीजिएगा। और अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध को हम किस तरीके से दिखाएंगे, तो प्रतिरोध को कुछ इस तरीके से परिपथ में दिखाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक परिपथ है। अगर चालक के प्रतिरोध की बात करें तो ये कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। जो किन किन बातों पर निर्भर करता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो है तार की लंबाई, दूसरा है तार का क्षेत्रफल और तार के पदार्थ पर। यानी कि अब ये किस प्रकार से निर्भर करता है वो देखते हैं हम। तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध जो है ये डिपेंड करेगा सबसे पहले तार की लंबाई पर, अर्थात तार की जितना लंबा होगा उतना ही उसमें क्या होगा, प्रतिरोध होगा, अर्थात उसके अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती का साइन मैंने इसमें लगाया है। तो अनुक्रमानुपाती होगा तार की लंबाई के, और जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, तार की क्षेत्रफल के, अर्थात आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा अर्थात 1 है। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। और जो पदार्थ जिस पदार्थ का तार बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है प्रतिरोध, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिरोधों का जो पदार्थ होंगे उनके लिए जो प्रतिरोध होगा वो भी भिन्न भिन्न होगा। तो ये जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आप नोट कीजिएगा। अब हम ओम के नियम की बात करते हैं। तो ओम का नियम क्या होता है ये देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओम का नियम होता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए अर्थात अपरिवर्तित रखा जाए तो चालक में बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। नियत रखने की किन किन अवस्थाओं की बात कर रहे हैं हम, अर्थात चालक का पदार्थ और ताप आदि को अगर हम जो है समान रखें, नियत रखें, तो जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है किसी भी परिपथ में आई वो जो है अनुक्रमानुपाती होती है V के, ठीक है। और इस अनुक्रमानुपाती का अगर हम यहाँ से साइन को हटाते हैं तो इस अनुक्रमानुपाती साइन के बराबर जो है आ जाता है एक नियतांक जिसे कहते हैं R, ठीक है। तो ये R ही क्या कहलाया है, प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि R बराबर हो जाएगा V/I, यानी कि V/I। और इस प्रकार से R का मात्रक यहाँ से निकल के आएगा वोल्ट/एम्पियर भी हम कह सकते हैं। तो ये आपको नोट करना होगा यहाँ पे। और R का मात्रक ओम भी होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम भी होता है। तो की पॉइंट यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि ओम के नियम के क्या की पॉइंट है। अगर हम ग्राफ की बात करें कि एक अगर V और I यानी कि वोल्ट और जो है विद्युत धारा के बीच एक ग्राफ अगर हम खींचे, ये x अक्ष हम लेते हैं, इधर y अक्ष अगर ले लें, यानी कि इस साइड में अगर हम v लेते हैं और इस साइड में i जो है x अक्ष पे लेते हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में हमें प्राप्त होगा। ये जो है ओमीय चालकों के लिए एक स्ट्रेट लाइन में हमें ग्राफ v और I, v वोल्ट विभवांतर और विद्युत धारा के बीच प्राप्त होगा। तो R हमें इस प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ओमीय चालकों के लिए जो V तथा I के बीच ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा, जबकि अनओमीय चालकों के लिए ये ग्राफ जो है हमें वक्र के रूप में प्राप्त होगा। तो नोट कर लीजिएगा, यह नियम जो है ओम का नियम ये धातु चालकों और मिश्र धातु चालकों के लिए ही केवल सत्य है, यानी कि धातु चालक और मिश्र धातु चालकों के लिए। तो ये भी नोट कीजिएगा। और किसी चालकों के सिरों पर विभवांतर को अगर बनाए रखना है, यानी कि एक बल को सतत रूप से बनाए रखना है, तो हमें बाह्य रूप से एक बल देने के लिए एक युक्ति का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि जिसे विद्युत सेल हम कहते हैं। और इसमें एक रासायनिक पदार्थ होता है, जो रासायनिक पदार्थ क्या करता है, विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है।
और नेक्स्ट हम बात करते हैं एक कूलाम आवेश में। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुणा 10⁻18 होती है, तो ये भी नोट कीजिएगा। और प्रतिरोधकता जिसे रो कहते हैं, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ये प्रतिरोधकता क्या होता है इसे समझ लीजिए एक बार, क्योंकि जैसे कि हमने बात करी थी जो है प्रतिरोध जो आर होता है वो किन किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है एल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। ये जो अनुक्रमानुपाती का साइन है ये अगर हटा देंगे हम, तो ये अनुक्रमानुपाती का साइन जब हटाएंगे तो आर बराबर हो जाएगा, एक नियतांक लगाएंगे रो जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एल अपॉन ए। और इस प्रकार से अगर हम इस रो यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक निकालेंगे तो हम इसकी तिरछी गुना कराएंगे यानी कि तिर्यक गुना कराएंगे और रो का यहाँ से हम मान निकालेंगे, तो रो बराबर प्रतिरोधकता बराबर हो जाएगा आर और ए बटे एल, क्योंकि ए जो है क्षेत्रफल है यानी कि मीटर इसे हम लिख सकते हैं, इसका मात्रक लिख सकते हैं हम मीटर इंटू मीटर, और एल का मात्रक भी जो है मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 मीटर बच जाएगा, यानी कि रो का मात्रक कितना आएगा, आर का मात्रक कितना हुआ ओम और 1 मीटर ऊपर बच गया तो मीटर, यानी कि रो का प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा ओम इंटू मीटर। तो ये मात्रक जो है हमने निकाल के दिखाया, इसलिए दिखाया क्योंकि इससे आपको याद हो जाए, तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम इंटू मीटर होता है, ये भी आप जो है नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।